अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का आज का आपका चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले आपने क्या देखा था, हम असल में वो टर्म्स और वो डेफिनेशंस देख रहे थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो एक और टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बार बार इसमें यूज़ होगी। यानी जब भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो रिएक्शंस में किसी सब्सटेंस का चार्ज न्यूट्रल था तो वो पॉजिटिव अपीयर हो गया, नेगेटिव था तो वो न्यूट्रल अपीयर हो गया, न्यूट्रल था वो नेगेटिव अपीयर हो गया। ठीक है, तो उसके चार्जेस चेंज हो रहे थे। ठीक है, एटम्स के मॉलिक्यूल्स के चार्जेस चेंज हो रहे थे। तो हमें इससे पहले कि हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस स्टडी करें, हमें पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ होती है। यानी वो जो चार्ज अपीयर हो रहा था ना, हम चार्जेस लगा रहे थे, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और वो सारे रूल्स देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस लिख सकते हैं कि मीन्स यहाँ ये न्यूट्रल है तो यहाँ ये नेगेटिव अपीयर हो रहा है, और -1 है या -2, 3, 4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? इट इज़ द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम। किसी एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो जिस मॉलिक्यूल का पार्ट है, जिस आयन का पार्ट है या अकेला एटम है, उसके ऊपर उस सिचुएशन में क्या चार्ज अपीयर हो रहा है। मतलब हम क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसके ऊपर इस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इस एटम के ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए, 0 चार्ज आना चाहिए, +2 चार्ज आना चाहिए, -1 चार्ज आना चाहिए। ठीक है, दैट अपीरेंट चार्ज एक सिचुएशन के ऊपर, एक सिचुएशन में, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एक आयन की फॉर्म में किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज अपीयर हो रहा है। ठीक है, वो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl, मैं तो फट से लिख देती हूँ H पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। तो ये तो आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्यों H के ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, Cl के ऊपर नेगेटिव लिख दिया। ठीक, और इसी तरह कैल्शियम मैं तो फट से लिख दूंगी, लेकिन आपको तो समझ नहीं आएगा ये मैंने क्यों लिखा, कहाँ से मुझे पता चला +2 -2 ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, और प्लस के साथ नेगेटिव ही क्यों साथ अटैच कर रही हूँ। ठीक, तो ये इसके लिए हम यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आएगी तो आपको इसके आगे के जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे नहीं समझ आएंगे। ठीक है, तो मैं रीड करती हूँ साथ साथ रूल्स को और साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 117, टॉपिक नंबर 7.2, और उसमें से मैं रूल्स स्टडी कर रही हूँ। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए, साइन मेंशन करने के लिए, किसी के ऊपर चार्ज लगाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल तो है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मीन्स वो या तो अपने ही एटम से अटैच है या फिर किसी भी एटम से अटैच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इस फॉर्म में है तो ये फ्री फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो भी ये फ्री फॉर्म में है, क्योंकि ये अपने ही एटम से अटैच है, किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखो फ्री स्टेट किसको कहते हैं, जिसमें या तो एटम ने किसी भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया या फिर बनाया भी तो अपने ही जैसे एटम से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि व्हेन एन एटम इज इन फ्री स्टेट इट हैज़ 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो आप लिखोगे इन फ्री एटम्स, फ्री स्टेट के एटम्स जो होते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर इज ON इज 0। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे दी, यहाँ पे लिख दो O2 0, H2 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल। फर्स्ट तो बहुत ही ईजी था। ठीक, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अब कोई आयन हो, सिंपल आयन हो, आयन्स भी दो तरह के देखे हैं ना हमने, मॉलिक्यूलर आयन और सिंपल आयन्स। सिंपल एंड मॉलिक्यूलर, मतलब सिंपल आयन्स क्या होते हैं, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, O-2 इस तरह करके। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, OH होल के ऊपर नेगेटिव, कोई मॉलिक्यूल हो यानी एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हुए और फिर भी ऊपर चार्ज आ रहा हो। ठीक है, CH4 पॉजिटिव। ठीक है,
इसी तरह SO4 2 नेगेटिव। ठीक, तो ये सारे मॉलिक्यूलर आइंस हैं और ये सिंपल आइंस हैं जिसमें सिर्फ एक ही एटम है और उसके ऊपर कोई चार्ज है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिंपल आइंस के लिए। सिंपल आइंस जो उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो भी उनके ऊपर चार्ज है, द एक्चुअल चार्ज ऑन देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसकी एग्जाम्पल लेंगे यहाँ से, क्लोरीन की। सिंपल आइंस की बात हो रही है तो सिंपल आइंस लेंगे। जैसे क्लोरीन है, इसके ऊपर चार्ज है -1, तो हम डायरेक्टली आंखें बंद करके लिख देंगे, एक ही एटम है ना और उसके ऊपर -1 चार्ज है, इट मीन्स कि ये चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो -1 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो थर्ड रूल देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी था। थर्ड रूल, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पहले मैं पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ आपको। आप चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो और पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। ये वो टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर्ड हुए हैं आज तक, सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम्स को नंबरिंग दी हुई है। ये जो कॉलम्स है ना, वर्टिकल कॉलम्स, इनको नंबरिंग दी हुई है। तो दिस इज फर्स्ट कॉलम और इसको हमने ग्रुप नंबर 1 कहा है। ठीक है, दिस इज सेकेंड कॉलम, इसको ग्रुप नंबर 2 कहा है। दिस इज 13th कॉलम, ये ग्रुप नंबर 13 है। 14th कॉलम ग्रुप नंबर 14, इस तरह से 18 कॉलम्स हैं टोटल। ठीक है, और रूल नंबर 3 ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप नंबर 1 में है उन सारे एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, हमेशा +1। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑलवेज +1। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 ऑलवेज +2, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। फॉर ग्रुप नंबर 13 इन 3 के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 2 के बाद से और 13 से पहले, यानी 3 से 12 तक, ये सब कुछ डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स नहीं होती, वो मुसलसल चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इनके लिए जनरल रूल नहीं रख रहे। ग्रुप नंबर 1 2 और 3 के लिए 13 के लिए जनरल रूल है, ग्रुप नंबर 13 के लिए है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, ये फिक्स है इनके लिए। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहती है। ग्रुप नंबर 2 के लिए +2, ग्रुप नंबर 13 के लिए +3। ठीक है, ये थर्ड रूल है, ये भी बहुत ईजी था। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल भी लिखते हैं साथ में, आपने इसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व भी करनी है, तो इसलिए आपको इन रूल्स के साथ साथ समझ आनी चाहिए एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 में आता है सोडियम, तो सोडियम जब भी हम कहीं देखेंगे हम कहेंगे ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, तो +1 चार्ज। ठीक है, ऐसे प्रेडिक्ट कर लेंगे हम। ठीक, उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में देखते हैं हम, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैग्नीशियम को देखेंगे हम एज्यूम करेंगे इसके ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में आता है बोरॉन। ठीक, बोरॉन जब भी देखेंगे हम +3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, बोरॉन याद ना रहे तो एक और आप देख लो, एल्यूमिनियम। ये दो तो सिंपल हैं, याद रहेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम भी हो सकता है +2, यहाँ पे पोटाशियम भी हो सकता है +1। 2 एग्जाम्पल्स हो गई, आप लिख लो, इनमें से आपको एक एक तो याद ही रहेगी ना एटलीस्ट। ठीक, तो ये 3 रूल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 4 पर मूव करते हैं। रूल नंबर 4 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, वो आपके इस रूल में फिक्स कर दिया गया है। हाइड्रोजन जिस भी मॉलिक्यूल में होगा, जिस तरह के भी मॉलिक्यूल में होगा, आयनिक और कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, जैसा भी मॉलिक्यूल होगा, हर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। बट इन मेटल हाइड्राइड्स, जहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो, यानी हाइड्रोजन जब मेटल के साथ अटैच हो जाएगा ना डायरेक्टली, ठीक, तो इसको हम कहेंगे, इस कंपाउंड को हम कहेंगे मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आपने, पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं रखता, दूसरे को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी इसी नेचर का होता है कि वो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, हमेशा दूसरे को प्रोवाइड कर देता है, लूज़ कर देता है अपना प्रोटॉन, अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन मेटल्स हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन
मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपने याद रखना। हाइड्रोजन हैज़ ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर, बट इन मेटल हाइड्राइड्स but when hydrogen is attached with a metal it has a -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, -1 का क्या मतलब है, इसने उस मेटल का भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रूल नंबर 5 है ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 इन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है ऑक्सीजन का। बट इन परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स क्या होते हैं, परऑक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन अटैच हो किसी एक एटम के साथ। ठीक है, इस फॉर्म में 2 ऑक्सीजन अटैच हो किसी एक एटम के साथ, इसको कहते हैं परऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड का क्या, जैसे हाइड्राइड है तो किसी एक एटम के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया तो हमने हाइड्राइड कह दिया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का कंपाउंड। ठीक है, ऑक्साइड होता तो हम कहते, जैसे ये कोई एलिमेंट है, जैसे ये मेटल है, उसके साथ जस्ट ऑक्सीजन अटैच है, दिस इज ऑक्साइड ऑफ मेटल। ठीक है, ये ऑक्साइड हो गया। ठीक, लेकिन पर ऑक्साइड आपने याद रखना है, ऑक्सीजन इस तरह 2 टाइम्स होगी। ठीक है, ऑक्सीजन डबल होगी। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम पर ऑक्साइड्स कहते हैं, पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। और एक और एक्सेप्शन है जो OF2 है, OF2 मॉलिक्यूल, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। इसके अंदर ऑक्सीजन की स्टेट, क्योंकि जैसे यहाँ हो गया था ना, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया था तो उसकी वजह से हाइड्रोजन को नेगेटिव होना पड़ा था। अब ऑक्सीजन ऑपोजिट नेचर का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने पास रखता है। देखो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रखता है। लेकिन इसके साथ फ्लोरीन जब अटैच हो जाता है ना, तो फ्लोरीन इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में नेगेटिव आना चाहिए फ्लोरीन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर आता है +2। तो आपने याद रखना है ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, बट इन परऑक्साइड इट इज -1 एंड इन OF2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज +2। ठीक है, ये 5th रूल भी हो गया आपका। रूल नंबर 6 है इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ देखा और यहाँ देखा। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल के अंदर हमने ये नहीं देखना कि किसी एक की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है, उस वो तो ग्रुप 1 से है तो उसको +1 ही देना है। ठीक है, वो ग्रुप 2 से तो +2 ही देना है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, डिफरेंट एटम्स अटैच हुए हुए हैं, तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कौन खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा जिसकी है, वही इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, वही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 7 इज कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या था, मेटल और हाइड्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था मेटल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको नेगेटिव चार्ज दिया हमने। ठीक है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आ रहा है, F। ठीक है, तो इसको नेगेटिव चार्ज देना है, ये मस्ट है, इसलिए हमने ऑक्सीजन को +2 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ईजी रूल था। रूल नंबर 6 था। रूल नंबर 7 अब हम पढ़ते हैं इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम the algebraic sum of the oxidation number of all the elements is 0। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल लेती हूँ HCl, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी जब इसे लिखा जाता है उसके साथ कोई चार्ज नहीं लगाते, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज लिखा है, ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, और किसके ऊपर हम खुद अज्यूम कर लेते हैं, HCl है, वाटर है, ठीक है, HNO3 है, इनमें से मैंने किसी के ऊपर चार्ज लगाया कहीं पे नहीं। ठीक, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं, इसका मतलब है जब वो अटैच हुए हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर तो मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मॉलिक्यूल का ओवरऑल। ठीक है,
और हम ये अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर जितने भी एटम्स थे उन्होंने उनके ऑक्सीडेशन नंबर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ज़ीरो आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, तो मुझे पता है HCl का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HCl इज़ ज़ीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर बना कैसे, H और Cl दोनों को मिला के, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगी मैं +1, ठीक है, और उसमें ऐड करूंगी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को सम करना है ना, ऐड करके कुछ बनता है कलेक्टिव, ठीक है। तो क्लोरीन का तो होता है -1, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है ओवरऑल, उसको हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द एटम्स, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे एक H एक क्लोरीन कैंसिल आउट करके ज़ीरो, 2H एक ऑक्सीजन कैंसिल आउट करके ज़ीरो, एक H एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन कैंसिल आउट करके ओवरऑल ज़ीरो, ठीक है। ऐसे कंसिडर करना हमने। लास्ट पॉइंट है इन आयंस, जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। अभी तक हमने सिंपल आयंस पढ़ लिए है ना, सिंपल आयन में तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। +1 चार्ज तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 चार्ज तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब कुछ से मैंने बताया था कि कुछ होते हैं सिंपल आयंस और कुछ होते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, जिसमें आ जाएगा CH4 पॉजिटिव। न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है ना, एक मॉलिक्यूल है लेकिन न्यूट्रल नहीं है, ऊपर चार्ज आ रहा है, तो ऐसे क्या होगा, इसमें हम कहेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, जो भी चार्ज है, ज़ीरो नहीं +1, ठीक है। ज़ीरो तो नहीं लगाया ना हमने यहाँ पे, यहाँ ज़ीरो था तो हमने इक्वल टू ज़ीरो किया, यहाँ पे प्लस था तो हमने एक समझा कि कार्बन हाइड्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपस में कैंसिल आउट करने के बाद रिजल्ट +1 बच गया है, ठीक है। प्योर सब कैंसिल आउट नहीं हुए, रिजल्ट 1 बचा है, ठीक है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, हाइड्रोजन का चार्ज में पता है +1, लेकिन हाइड्रोजन 4 टाइम्स है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का हमें नहीं पता, ठीक, ओवरऑल +1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्या आए कि वो 4 के साथ कैंसिल हो और 1 फिर भी बच जाए, ठीक है। अगर -4 आ जाए तो क्या होगा, -4 + 4 तो ज़ीरो आ जाना चाहिए, एक यहाँ से कम कर दो क्योंकि हमें यहाँ से एक 4 बचाना है, -3, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर -3 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +4 चार्ज है, तो ओवरऑल 3 और 4 में से 3 पॉजिटिव कैंसिल और 1 पॉजिटिव बच गया, ठीक है। अब हम, ये तो रूल्स पूरे हो गए, अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रही हूँ जो आपकी बुक में ही सॉल्व की हुई है, इसके अलावा 2 और सॉल्व की हुई हैं, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। खुद करके मुझे पिक्चर्स दिखाइएगा उसकी। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 7.1 सॉल्व कर रही हूँ। 7.1 में हमें HNO3 मॉलिक्यूल गिवन है और हमसे पूछा है कि बताएं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इन HNO3 मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हमें दे दिया है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन के लिए हमें एक ऑक्सीजन के लिए दे दिया है -2, ठीक है। तो हम देखते हैं ये किस तरह का मॉलिक्यूल है और रूल्स में से किस रूल पे फिट आता है। तो ये क्या एक सिंगल एटम है, नहीं। क्या ये एक सिंपल आयन है, नहीं। ये क्या मॉलिक्यूलर आयन है, नहीं। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए क्या था, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो आ रहा है ना, इन सबको कैंसिल आउट करके क्या आना चाहिए, ज़ीरो, ठीक है। फिर हम लिखते हैं वो जो सारे थे वो सब पुट करते हैं इसमें, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, एक ही है ना, ठीक है, इंटू 1, ये 1 ही रहेगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, लेकिन ऑक्सीजन एक नहीं है, कितने हैं, 3 हैं, तो हम इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर पुट करते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, प्लस नाइट्रोजन का क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यही तो हमें फाइंड करना है।
+3 इंटू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2, एक ऑक्सीजन के लिए होता है, तो 3 टाइम्स होके वो -6 हो जाएगा। ठीक, फिर सॉल्व करते हैं इसको हम। नाइट्रोजन को हम साइड पे ले आते हैं, ये हो गया +1, ये हो गया -6। ठीक है, सॉल्व करो, क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए नाइट्रोजन, तो हम इस फिगर को उधर भेज दें, ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके ऐड होगा ज़ीरो में, नाइट्रोजन इक्वल्स टू 0 + 5। ठीक है, क्या आया आंसर, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +5। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आया या नहीं, तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पुट करके अगर 0 आ जाते तो इट मीन्स कि हमने सही फाइंड किया। तो +1 हाइड्रोजन के लिए, +5 नाइट्रोजन के लिए, और क्योंकि -2 एक ऑक्सीजन का होता है ना, और यहाँ पे 6 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस सारे को हम कैंसिल आउट करके देखते हैं, +1 एंड +5 +6 हो गया, +6 और -6 कैंसिल हो गया 0। ठीक है।